हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहाँ पे क्लास 12th और 10th का कवर अप करवाने वाली हूँ, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो जो ये 12th क्लास की बायोलॉजी है, इसका फर्स्ट पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैं आपको कवर अप करवा चुकी हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज इसका सेकेंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम है। फाइन, तो एक एक करके जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ ovaries along with जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये ओवरी कंसिस्ट करता है along with ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। फाइन। अब जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, ये सब कंसिस्ट करता है, बट प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन में। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। अब हम वन बाय वन करके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओवरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है ओवरी, क्या इसका फंक्शन होता है, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। फाइन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरी से। तो जो ओवरी होता है, ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है फीमेल में। ठीक है, वन पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, वन पेयर मीन्स टू ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखें तो एक ओवरी है और एक ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरीज एंड टू ओवरीज प्रेजेंट है। ठीक है, जो ओवरी होती है इसकी जो लेंथ होती है, इट इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ में ये 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। फाइन। और इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोगोनिया में जो मेल जर्म सेल थे वो क्या करते थे? स्पर्म का प्रोडक्शन करते थे, यानी कि मेल गैमेट का प्रोडक्शन करते थे। उसी तरह से ओवरी क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। जो ओवरी होती है वो प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट ही प्रेजेंट करती है, यानी कि ओवम। ये चीज आप याद रखिए, मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है, फीमेल गैमेट को ओवम कहा जाता है। एंड स्टेरॉइड हार्मोन, और जो स्टेरॉइड हार्मोन है उसे भी जो है ओवरी जो है प्रोड्यूस करती है। स्टेरॉइड हार्मोन को ओवेरियन हार्मोन भी बोल सकते हैं। ओवरी में ये जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये यूट्रस से और साथ में जो पेल्विक वॉल है उससे जो है सपोर्ट इसको मिलता है। ठीक है, तो ये था ओवरी के बारे में। अब हम अगर आगे बढ़े, सेकंड वन इज ओविडक्ट। ओविडक्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए ये जो भी टॉपिक है, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे जो है कमेंट में अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओविडक्ट क्या होता है? ओविडक्ट, पेयर ऑफ ओविडक्ट प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस वन इज ओविडक्ट। ये पूरा पार्ट क्या है? ओविडक्ट, या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब भी से कहा जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी इसे कहा जाता है।
तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये वाला जो पूरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब है, तो ये काफ़ी आपको लेंथ में दिख रहा है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और इसमें ये कंप्राइज करता है 3 पार्ट्स। अगर आप ध्यान से डायग्राम में आपको दिखाऊंगी अभी। फर्स्ट वन इज इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देखिए, ये जो ओवरी के जो नियरेस्ट वाला पार्ट है वो है इनफंडिबुलम। ये ओवरी है आपकी, इसका नियरेस्ट जो पार्ट है वो है इनफंडिबुलम। अगर आप उससे ऊपर जाएं तो ये वाइडर पार्ट है एम्प्यूला। जो सबसे नैरोवेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का वो है इस्थमस, जो कि कनेक्ट होता है यूट्रस से, ठीक है। इनफंडिबुलम क्या है? नियरेस्ट पार्ट, नियरेस्ट टू द ओवरी, ओवरी के नियरेस्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, ये इसका जो एंड वाला पार्ट होता है, इनफंडिबुलम का जो एंड होता है उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। आप देख रही हैं उंगलियों के जैसे निकले हुए प्रोजेक्शंस, तो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसे कहा जाता है फिम्ब्री, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एंड, फिंगर लाइक projection at the end called fimbri, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? फिम्ब्री कहा जाता है। ये क्या करते हैं, इनफंडिबुलम क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्री ये क्या करता है? कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवरी मैंने बताया, ओवरी क्या करता है? प्रोडक्शन करता है ओवम का, फीमेल गैमेट का, और उसके कलेक्शन का काम कौन करता है? इनफंडिबुलम करता है विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्री, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसके एंड पे। तो ये क्या करता है? कलेक्ट्स ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ये क्या करता है? ओवम को कलेक्ट करता है, ठीक है। अब जो एम्पुला है ये थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है, ठीक है, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट क्या होता है? एम्पुला होता है। और जो इस्थेमस है, इस्थेमस नैरोवेस्ट पार्ट होता है, नैरोवर पार्ट ऑफ ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब आप बोल सकते हैं, विच इज कनेक्टेड टू यूट्रस, जो कि कहाँ कनेक्ट होता है? यूट्रस से कनेक्ट होता है, ठीक है, यूट्रस से ही कनेक्ट है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो क्या होता है, जब ओवरी ओवम को प्रोड्यूस करती है, तो ये हम वैसे आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ओवरी होती है वो ओवम प्रोड्यूस करता है, वहाँ से कलेक्ट करता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से ये जाता है एम्प्यूला में, एम्प्यूला से इस्थेमस में, और इस्थेमस से ये जो इस्थेमस है वो किससे कनेक्ट है? यूट्रस से। तो वहाँ से वो जाता है यूट्रस में, और यूट्रस इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यूट्रस क्या है। यूट्रस को जो है कहा जाता है वॉर्म भी कहा जाता है। वॉर्म यानी अगर आप हिंदी शब्द बोलो तो कोख, जिसमें एक बच्चा क्या है डेवलप होता है, बनता है, ठीक है। तो यूट्रस को हम वॉर्म भी कहते हैं। यूट्रस, अब आप ध्यान से देखें, ये यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस को कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, और ये जो यूट्रस है, यूट्रस जो है, यूट्रस का जो ये पार्ट है सर्विक्स, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये सर्विक्स है, और सर्विक्स के नीचे जो गैप है वो है सर्विकल कैनाल।
तो जो सर्विकल कैनाल है और वेजाइना है ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। बर्थ कैनाल यानी जहां से बच्चा जो है बॉर्न होता है, जन्म लेता है, ठीक है। सर्विकल कैनाल एंड वेजाइना टुगेदर फॉर्म्स बर्थ कैनाल। क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है, ठीक है, बेबी के बॉर्न के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइन। अब अगर आप इसी डायग्राम में देखें, ये आपका क्या है, यूट्रस है। इस डायग्राम में अगर आप देखें पूरा यूट्रस है आपका, तो इसमें 3 लेयर्स आपको दिख रही होंगी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ठीक है। कंसिस्ट्स ऑफ 3 layers. Perimetrium, myometrium and endometrium. ठीक है। अब नेम से भी इनका क्लियर है, पैरी आउटर मोस्ट, मायो मिडिल वन एंड एंडो इनर वन, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम जो होती है ये आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है, आप देख रहे हो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये सबसे थिन लेयर होती है, आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है। जो मायोमेट्रियम होती है ये मिडिल लेयर होती है, आप ये देख रहे होंगे ये यूट्रस की मिडिल लेयर है, तो ये क्या है, मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस, मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम होती है सबसे अंदर की लेयर है, ये क्या होती है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, इनर लेयर ऑफ ग्लैंडुलर मसल, ग्लैंडुलर मसल से मिलके बनी हुई ये इनर लेयर होती है, और ये होती है मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई ये लेयर होती है, ठीक है। अब इसका काम मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम जो होती है इसका आ जाता है फंक्शन, क्या होता है, जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं फीमेल बॉडी में, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, उसमें क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये एंडोमेट्रियम है, ये शेड ऑफ होता है, ठीक है। तो जो साइक्लिकल चेंजेस है वो अकर्स होते हैं एक फीमेल बॉडी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, अकर्स साइक्लिकल चेंजेस, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और जो मिडिल लेयर होती है यानी मायोमेट्रियम, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प इन हैवी हैवी कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ। जब एक बेबी का बर्थ होता है उसमें हैवी कॉन्ट्रैक्शन में जो हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना यूट्रस को, वो कौन करता है, मायोमेट्रियम करता है। तो ये रोल है जो तीनों जो लेयर्स हैं यूट्रस की उनका, फाइन। अब इसके बाद हमने ओवरी पढ़ लिया, हमने जो है ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब पढ़ लिया, यूट्रस हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, फाइन। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कंसिस्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स। अगर आप डायग्राम में देखें ध्यान से, दिस वन डायग्राम, तो आपको इसमें दिखेगा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मैजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, फाइन। हाइमेनेशन मैंने शो नहीं किया है। तो ये सारे क्या है आपके एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। इस पे आ जाएगा मॉन्स प्यूबिस। जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये एक
फैटी स्ट्रक्चर होता है, फैटी टिश्यू से बना हुआ पार्ट होता है जो कि कंसिस्ट ऑफ फैटी टिश्यू विच इज कवर्ड बाय, एक फैटी टिश्यू से कंसिस्ट होता है जो कि कवर होता है बाय स्किन से कवर होता है एंड प्यूबिक हेयर से ये कवर अप होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज आ जाता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। आप डायग्राम में देखिए, ये लेबिया मेजोरा, ये जो है लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया मेजोरा है, ये आपका क्लिटोरिस है, ठीक है, और ये वजाइना है दिस वन। तो लेबिया मेजोरा क्या है, ये एक फैटी टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है, फोल्डेड कंसिस्ट मेड ऑफ, ये क्या है, फोल्डेड फैटी टिश्यू, फोल्डेड फैटी टिश्यू होता है जो कि मॉन्स प्यूबिस से होते हुए आता है, मतलब मॉन्स प्यूबिस से ये अटैच होता है, और इसमें ये क्या है, सराउंडेड होता है वेजाइनल ओपनिंग से, ठीक है। फोल्डेड फैटी टिश्यू विच इज सराउंडेड बाय वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। थर्ड वन इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होते हैं, ये फोल्डेड टिश्यू, ये क्या होता है, फोल्डेड टिश्यू होता है अंडर लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा के अंडर में ये जो होता है फैटी टिश्यू होता है, ठीक है। ये है लेबिया माइनोरा, आप देख रहे हैं ये लेबिया मेजोरा, इसके अंदर में जो है लेबिया माइनोरा होता है। तो पेयर ऑफ फोल्डेड टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट वन इज हाइमेन, आई थिंक सुना भी होगा आप लोगों ने। हाइमेन क्या होता है, थिनेस्ट लेयर होती है, थिनेस्ट लेयर प्रेजेंट at the opening of vagina, वेजाइना के ओपनिंग में ये लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। लास्ट वन इज क्लिटोरिस, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, लास्ट वन इज क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है वेजाइना के ऊपर, मतलब वेजाइना आता फीमेल रिप्रोडक्टिव में ही है, फिंगर लाइक एंड प्रेजेंट ऑन वेजाइना, ठीक है। तो ये सारा था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें ये जो हाइमेन है, जो थिनेस्ट लेयर बताई गई है, थिनेस्ट लेयर होती है वेजाइना की ओपनिंग पे। तो ये क्या होती है, ये लेयर जो है ये ब्रेक होती है जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसके दौरान ये लेयर जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। बट यही एक ओनली रीज़न नहीं होता है, जो कि सोसाइटी में भी माना जाता है कि ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही ये लेयर जो होती है ब्रेक होती है, बट नो, ये जैसे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, हॉर्स राइडिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, डांसिंग हो गई, इसके दौरान भी जो होती है ये लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है, फाइन। तो ये सारा जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब इसमें एक चीज़ रह गई, दैट इज वेजाइना, जो हम पढ़ रहे हैं कि वेजाइना की ओपनिंग पे होता है, वेजाइना के ऊपर ही। वेजाइना एक्चुअल में क्या होता है, तो जो वेजाइना है, वेजाइना जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, वेजाइना के थ्रू ही
जो इंसेमिनेशन होता है, जैसे मेल में पेनिस होता है उसी तरह से फीमेल में वेजाइना होता है, जिसमें कि इंसेमिनेशन, मेल जो है इंसेमिनेट करता है यानी कि अपने स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है वेजाइना में। तो वेजाइना के थ्रू ही देन ये क्या होता है, आता है बॉडी में, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें आता है। देन फर्टिलाइजेशन होता है और फर्दर आगे की प्रोसेस होती है, जो कि हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया हो टॉपिक सारा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी बच्चे जिनका ये टॉपिक कवर अप नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है, उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।